मेटावर्स खुल गया एक और दुनिया का रास्ता। एक्चुअली कई सारी दुनिया है, दुनिया के नाम पे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है कि नई दुनिया, लेकिन ये जिस चीज़ की हम आज बात करेंगे वो है मेटावर्स। पिछले कुछ समय से मेटावर्स के बारे में बहुत चर्चा सुनी होगी आपने। इनफैक्ट फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो क्लियर करना चाहूँगा मैं इंट्रो देने से पहले, वो ये कि आप मेटावर्स को मेटा ना समझें, क्योंकि कई लोगों से मैंने सुना है कि वो मेटावर्स को मेटा उसका शॉर्ट फॉर्म समझ रहे हैं। मेटा फेसबुक का नया नाम है और मेटावर्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। मेटावर्स क्या है? एक दूसरी दुनिया है, एक वर्चुअल दुनिया है जहां आने वाले समय में लोग जाएंगे अपने अवतार के जरिए। वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वो कैसे जाएंगे और मेटावर्स क्या काम करता है और आपको क्या फ़ायदे होंगे। क्या ज़मीन बिक रही है, प्लॉट बिक रहे हैं, वहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर आर्ट गैलरीज लग रही हैं, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें अभी मेटावर्स में हो रही हैं। और अगले साल अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी जिस तरीके से ट्रेंडिंग रहा, कीवर्ड ट्रेंडिंग रहा क्रिप्टो करेंसी, उसी तरीके से मेटावर्स भी ट्रेंडिंग रहने वाला है। तो आज हम दो ही चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। हाँ, एक मेटावर्स और दूसरा मल्टीवर्स। वो तो मल्टीवर्स मैडनेस हो गया ना, मल्टीवर्स मैडनेस हो गया ना, इसलिए स्पाइडरमैन जब से आई तब से मल्टीवर्स मैडनेस आने वाली है फिल्म। स्पाइडरमैन वाली आ गई है, मल्टीवर्स उसकी खुल चुका है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से तो एक तरफ मल्टीवर्स का पागलपन चल रहा है, एक तरफ मेटावर्स का। लेकिन मल्टीवर्स वो एक ज्यादा बड़ा इल्यूजन है, बट मेटावर्स ज्यादा रियल है। हाँ, ये रियलिटी हाँ, तो बात करेंगे आज मेटावर्स के बारे में और सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आपके मन में भी जो सवाल होगा आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे साथ है मानस तिवारी और मैं हूं मुंजीर अहमद। तो शुरुआत करते हैं एक नई दुनिया के कॉन्सेप्ट से। वो कॉन्सेप्ट नया नहीं है मेटावर्स, तो कंफ्यूज लोगों को मानस नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अलग है। वो तो एक कंपनी का नाम है मेटा, वो अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जैसा मुंजर ने आपको बताया, मेटावर्स जो है वो अपने आप में एक नई दुनिया है। दुनिया एज एन ऐसा नहीं होने वाला कि आपको एक अलग प्लैनेट मिल जाएगा या आपको एक अलग ही एक यूनिवर्स में आप पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। एक वर्चुअल रियलिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बेसिकली आज अगर मैं किसी कारणवश इस शो पे नहीं आ पाता, मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता स्टूडियो में किसी वजह से, तो उसके बावजूद भी मैं इस शो का पार्ट बन सकता हूँ। कैसे? मेटावर्स के जरिए। मेटावर्स में मेरा अवतार आके इस शो को होस्ट कर लेगा मेरी जगह। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने एक एग्जांपल दिया अपना, ये आप लोगों पे भी अप्लाई करता है कि आप मेटावर्स के अंदर एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत कुछ चीज़ें कर पाएंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको फिजिकल फॉर्म में कहीं पर भी प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिजिटल एवटार के थ्रू भी एक किसी भी तरह की एक्टिविटी, चाहे जैसा मुंजर ने बताया, आप एक आर्ट एग्जीबिशन लगा सकते हैं, आप एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होस्ट कर सकते हैं, आप मैचेस भी खेल सकते हैं। इनफैक्ट एक कपल ने बहुत रिसेंटली मेटावर्स पे जाके शादी तक कर ली अपने डिजिटल एवटार्स के थ्रू। हालांकि उसकी भी बहुत मीम्स बने। कई लोगों ने कहा कि जो ग्राफिक्स थे वो कई गेम से भी खराब थे, पर हो गया। मतलब एक रियलिटी होता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। और जैसा आइडिया बढ़िया है, आइडिया बहुत शानदार है। और अभी इससे पहले जो विजुअल चल रहा था वो दरअसल मैं था, वहां भी मैं था। अच्छा, मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, 2-3 वेबसाइट्स हैं जहां एक बार हम अगर वो विजुअल फिर से चला सकते हैं साइड बाय साइड, जैसा मुंजर बता रहे हैं, साथ साथ अगर वो चलेगा तो उसमें क्या है। ये तो खैर प्लॉट है, ये जो विजुअल देख रहे हैं वो मेटावर्स में मिलने वाले प्लॉट हैं। प्रोड्यूसर साहब प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप वहां पर चलाएं उसको, जो पहले चला था विजुअल, जो पहले चला था। अच्छा, एक बात बता, मैं वहां से होकर आया। जब तक विजुअल चलता है, आप मेटावर्स में गए तो कैसा फील हुआ? I cannot feel anything। अरे मतलब I could not feel। फिजिकली फील नहीं होता, फिजिकली वो अभी आने वाले समय में होगा। ऐसा क्या है ना कि सबसे पहले आप अपना एवेटर क्रिएट करते हैं बेसिकली। मेटावर्स में जाने से पहले आप उसे अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं कि कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा। आप जैसे देख रहे हो स्क्रीन पे, वो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। ये इस तरह की चीजें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन एक बार आपने एवेटार क्रिएट कर लिया तो एक मेटावर्स का जो प्लाजा है, आप कहीं भी जा सकते हैं। डिसेंट्रलैंड में जा सकते हैं, नाम है डिसेंट्रलैंड। और एक और कंपनी है द सैंडबॉक्स, ये रियल एस्टेट की तरह काम करें, रियल एस्टेट कंपनियों की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, ये मैं ही कस्टमाइज कर रहा था, इसे बनाने की कोशिश कर रहा था। वो बना रहा था जल्दी में, एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने ट्राई किया था बनाने का। फटी हुई जींस पहने गए थे मेटावर्स। हाँ, मुझे लग रहा था। और फिर जूते, पहली बार गए ना मेटावर्स? नहीं, इससे पहले भी ट्राई किया है, बट इसको भी देखो मेटावर्स नहीं कह सकते। ये एक तरीके का आपको दिखा रहा है। और ये जितने सारे लोग आप वहां देख रहे हैं, वो जो सारे अवेटार्स हैं, वो सब लोग हैं, मतलब हम जैसे ही लोग हैं जो अपना अवतार क्रिएट करके वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो अब वहां पर क्या किया जा सकता है? इसमें कुछ लोग, आप मान लीजिए आप इंडिया से आप गए हैं, कहीं हो सकता है कोई भारत से हो, कोई दूसरी कंट्री से हो,
तो बेसिकली अलग अलग कंट्री के लोग भी वहां आ सकते हैं आप। हाँ। मतलब एक ही जगह पे कहीं किसी भी दुनिया के हिस्से वही में है, हो ये और एक connect कोई हो सकते हैं। इथेरियम सिटी करके एक जगह का नाम है। वहां भी, और बता दूं कि वहां जो है वो शहर हैं, वहां बहुत सारे शहर हैं और जिले हैं। मेटावर्स में भी जैसे 2-3 जगह हैं, डिसेंट्रलैंड में आपको 4-5 जिले मिलेंगे और आप वहां पर अगर आपको प्लॉट लेना, प्लॉट लेने वाली जो चीज चल रही है वो बता दूं कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मेटावर्स में जाकर के जो प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, बहुत कितने अभी हाल में ही एक 12-13 करोड़ रुपए का प्लॉट किसी ने खरीदा है मेटावर्स के अंदर। मेटावर्स के अंदर। तो अब लोग सोच रहे हैं कि मेटावर्स के अंदर प्लॉट खरीद करके क्या करेंगे, तो मैं उसे आसान शब्दों में एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली ये है कि आप मेटावर्स में आप कुछ भी वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या लैंड है, ऑप्शन है, और उस हिसाब से ले लेंगे। अब लेने के बाद सवाल ये उठता है कि आपका फिजिकल पोजीशन तो होगा नहीं, आप उसे देख नहीं पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, उसे क्या करेंगे उसके बाद? तो एनएफटी के जरिए वो सिक्योर हो जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा और आप उसमें जो भी चाहे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वहां दुकान खोल सकते हैं अपनी। दुकान खोलने के अलावा वहां जाकर के आप जैसे स्नूप डॉग है, म्यूजिशियन है, यूएस के म्यूजिशियन है, उन्होंने भी एक कॉन्सर्ट के लिए स्पेस खरीदा है और उस स्पेस में वो ऑनलाइन कॉन्सर्ट करेंगे वर्चुअली प्रेजेंट होकर के, और जितने सारे ऑडियंस होंगे वो भी वर्चुअली वहां पर उपस्थित रहेंगे और वो कॉन्सर्ट होगा। कोई भी घर पे नहीं जाएगा, सब लोग अपने घर पे रहेंगे, कोई भी कॉन्सर्ट में फिजिकल नहीं जाएगा, सब लोग अपने घर पे रहेंगे और वहां पर कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो कुछ दुनिया में करते हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें आप वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने मेटावर्स का टूर एक लिया है, अभी आपसे हम और जानकारी लेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, किस तरह से सब कुछ होता है। बट पहले जो एक फाउंडेशन है, बुनियादी तौर पे मैं समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी को मेटावर्स में आज जाना है, जैसे आप गए, तो उसके लिए क्या चीज़ें लगती है? बिकॉज एक जो बेसिक प्रिंसिपल जिसकी आज बात हो रही है वो ये है कि वेब 3.0 है ना, वेब 1.0 था जहाँ पर हम टेक्स्ट वगैरह पढ़ते थे, हमने जो हम एक नॉर्मल वेबसाइट बना दी, ब्लॉग बना दिया, आपने पढ़ लिया। फिर आया वेब 2.0 जो आज चल रहा है, जहाँ पे आप ऑडियो, विजुअल, टेक्स्ट, हर एक चीज, इमेजेस भी आप डाल सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, सब कुछ। अब बात हो रही है कि मेटावर्स या जो ये वर्चुअल रियलिटी है, दिस विल बी पार्ट ऑफ वेब 3.0 यार, ये इसी को एक तरह से बेस्ड होगा बेसिकली, बेस्ड होगा है ना वेब 3.0 पे। हाँ, अब अगर आज की डेट में, जैसे मान लीजिए आपने भी अपना अवतार बनाया, आपने मेटावर्स में जाना था, आपको रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या लगा? एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वीआर हेडसेट चाहिए? हाँ, बेसिक क्या चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट तो अभी के लिए यह है कि एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। कितना हाई स्पीड आइडियली, मतलब कम से कम 50-100 एमबीपीएस, वैसे तो 10-20। हाँ, क्योंकि मैं, अगर आप भी देख रहे होंगे तो थोड़ा सा ग्लिच आप नोटिस कर रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि मेरे को पूरी स्पीड अच्छी मिल नहीं रही थी, मैंने ऑफिस से किया था, तो वो दिक्कत होती है। हालांकि आप 10-20 एमबीपीएस में भी कर लेंगे, बट वो जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप देख सकते हो जैसे कैसे लैग कर रहा है, ये मुझे लगता है 50 से ज्यादा एमबीपीएस की स्पीड में इस तरह से लैग है। तो आप यहीं से नोटिस कर सकते हैं कि अगर 100 एमबीपीएस आप मान के चलो, ठीक ठाक एक्सपीरियंस के लिए, स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए, बट एंटर तो कर जाओगे। हार्डवेयर फ्रंट पे क्या चाहिए? हार्डवेयर फ्रंट पे एक ठीक ठाक कंप्यूटर चाहिए जिसमें अच्छे ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हो, ठीक है, प्रोसेसर ठीक ठाक हो, मतलब कम से कम 9 से 10 जनरेशन का प्रोसेसर हो। उसके बाद आपको ये सारी चीजें तो बेसिक हैं। और मेटावर्स अभी क्या है ना, कि अभी जो कॉन्सेप्ट है, कई बार ऐसा होता है कि मेटावर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप जाने से पहले ये नोटिस करेंगे कि लैग हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो जो सारी जो वेबसाइट है वो भी इनिशियल स्टेज में है और उस पर काम किया जाना काफी बाकी है। सीखेंगे वो, लेकिन मतलब मैं वो वीआर हेडसेट बेसिक है, मतलब उसे आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। तो हालांकि आप एंटर कर जाएंगे बिना वीआर हेडसेट के, बट कर नहीं पाएंगे, बट आपको एक्सपीरियंस करना है ना, इमर्सिव वाली जो फीलिंग आनी चाहिए वो आनी, तो वो उसके लिए आपने बताई 3 अभी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई आपकी। एक, आपके पास एक ठीक ठाक चलने वाला कंप्यूटर यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए ठीक ठाक, मतलब वो पावरफुल होना चाहिए आपका लैपटॉप जो भी है। दूसरा आपको चाहिए, क्या चाहिए? इंटरनेट, अच्छा स्पीड वाला इंटरनेट, एटलीस्ट और एमबीपीएस आप मान के चलो। तीसरा आपको चाहिए वीआर हेडसेट, बिल्कुल, और कुछ चौथा कोई ऑडियो डिवाइस वगैरह बिल्कुल चाहिए होगा। मैं लिस्ट बता रहा हूं आपको। अभी इसके बाद क्या चाहिए होगा मैं बता रहा हूं, ये अभी ये लिख लो आप सब लोग जो सुन रहे हो। अगर कल को आपने जाना है मेटावर्स में मुंजिर की तरह, आप ये सारी चीजें नोट करते जाओ साथ साथ। हाँ जी, नोट कर लो, नोट कर लो। ये अभी जो बेसिक चीजें हैं, अभी एडवांस में क्या होगा जो कई जगह पे यूज भी किया जा रहा है। इनफैक्ट फेसबुक ने अपना क्या होराइजन वर्ल्ड्स करके नाम रखा है उनका जो प्लेटफॉर्म है, वो भी पूरी तरह से मेटावर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, बट कोशिश की है मेटावर्स को मिमिक करने के लिए, दूसरे बनने की। तो बेसिकली उसमें क्या है कि हैंड गियर्स भी आएंगे, ठीक है, हैंड गियर्स करेंगे कि आप जैसे मेटावर्स में घूम रहे हो, या फिर हो सकता है आपको किसी को चपेट मारनी है एक,
मेटावर्स में भी अवतार होंगे ना, आप हाँ। लड़ाई वड़ाई कर या हैंडशेक हाँ, करनी, मैं वही कह चलो रहा हूं, हैंडशेक करनी है, आप ये भी कह सकते थे कि अगर किसी से हाथ मिला चपेट क्यों मारनी चलो, किसी को, ऐसे ही मन करे बड़े लोग बदमाशी भी करते हैं ना वहां, धक्का लगाते हैं, चपेट मार लो आप, चलो ठीक है। तो आपको अगर किसी से हैंडशेक करना है तो आप रियल में यहां पर बैठे हो, लेकिन आपको हैंड मूवमेंट करना होगा वहां पे रियल में भी। कोई देख के भले आपको पागल समझ ले कि ये क्या कर रहा है, अगर अकेला बैठा हुआ हो आप और कुछ कर रहे हो तो पागल ही समझेंगे आप क्या कर रहे हो, बट आप वर्चुअल दुनिया में आप किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हो तो उसके लिए गियर आपको चाहिए होगा। नंबर 2, आप चलोगे, आप मूव करोगे, ठीक है। तो एक फिल्म स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म आई थी, वो एक नोवेल पे बेस्ड थी। तो बेसिकली उसमें जो उसका एक्टर होता है वो एक चारों तरफ घूमने वाले ट्रेडमिल पर खड़ा हुआ होता है, मतलब ट्रेडमिल जैसा, वो ट्रेडमिल नहीं कहेंगे उसे, कि आप सीधे पे चले जाओ, अगर उधर चलना है तो उधर भी चल जाओ, और वो खुद से चलता रहता है, तो आपको चलने की जरूरत नहीं होती, आप बस पैर का मूवमेंट कर रहे हो तो वहीं पे स्टिल होता है। तो आने वाले समय में आप नोटिस करेंगे कि जब आप चलने के लिए आपको नीड होगी और आप चलेंगे ही, आपका अवतार जो है वो दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा, तो उसके लिए आपको इस चीज की जरूरत होगी। तो ये एडवांस्ड है, ये अभी उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुए, बट अंडर डेवलप है ये सब चीजें, अगर मैं और चल रहा है, इन सब पे काम चल रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये रियल बन जाएंगे और लोग मेटावर्स में इसी तरीके से प्रवेश करेंगे एक नई दुनिया में। अगर मैं रिलेट कर पाऊँ थोड़ा सा, तो जैसे गेमिंग होती है ना, कि आपने एक बेसिक सिस्टम भी ले लिया तो गेम तो आप उससे भी खेल सकते हो, पर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कितना बेहतर होगा उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बेटर इंटरनेट चाहिए होगा, बेटर ग्राफिक कार्ड, बेटर सिस्टम, फिर आपकी गेमिंग के एसेसरीज आते हैं। मान लीजिए आप रेसिंग गेम खेलते हैं अगर, तो उसके लिए आपको अलग से एक स्टीयरिंग मिलता है, पूरा एक वो सेटअप होता है जिसमें आप अपने पैर से एक्सेलरेट कर सकते हो, आप गाड़ियाँ चला सकते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा रियल वर्ल्ड जो सिमुलेशन एकदम कार ड्राइविंग वाला, बट वो गाड़ी गेम के अंदर चल रही होगी। वैसे ही आपके अलग अलग गेम के नीड्स के हिसाब से आपको अलग अलग ऐसे एसेसरीज मिलते हैं। तो समवॉट लाइक दैट आपको मेटावर्स में जाने के लिए भी कुछ कुछ गियर्स मिलेंगे, जिन गियर्स से आपका एक्सपीरियंस और एनहांस होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो गियर्स मैंडेटरी होंगे, मैंडेटरी सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मुंजर ने अभी आपको बताया कि आपको एक अच्छा सिस्टम चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आपको VR हेडसेट चाहिए, उसके बाद जो कुछ भी है वो सिर्फ एड ऑन्स हैं। आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना आपको बेहतर वर्चुअल एक्सपीरियंस चाहिए, उतना बेहतर आपको मिल जाएगा। स्टीवन स्पीलबर्ग की एक और मूवी थी मुझे, रेडी प्लेयर वन, उसमें भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट रेडी प्लेयर वन में बिल्कुल एक नोवेल पे बेस्ड थी, और उसमें भी यही मेटावर्स का ही पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से काम होगा। आपने अपना एवेटार बना ओएसिस नाम रखा है उन्होंने, मेटावर्स को ओएसिस नाम दिया है, जिसमें वो चले जाते हैं और वहां मिलते हैं। तो अगर आपको मेटावर्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी डिटेल में चाहिए तो अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आप समझ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि वो फिक्शन है, पूरी तरह से फिक्शन है, बट फिर भी आप एक कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा कि अगर आगे रियलिटी होती है तो कैसी चीजें होंगी। बिल्कुल मान, और मुंजर ने इस पे काफी जबरदस्त स्टोरी भी लिखी है, आज तक .in पर आप जाकर वो स्टोरी पढ़ सकते हैं, जो काफी एक बड़े विस्तार में इन्होंने समझाया है, विजुअल स्टोरी की है, काफी डिटेल, किस तरह से मेटावर्स काम करता है, क्या उसके बेसिक फंडे हैं, एलिमेंट्स हैं, और बहुत मेहनत से लिखी अभी साइड में चल भी रही थी वहां पे। सॉरी मैं कर रहा हूँ ना आपका, जब मैं कर रहा हूँ ना प्रचार, तो आपने क्यों करना है? नहीं, हमें चाहिए, हमें लोग क्योंकि कोशिश मैं वही कह रहा हूँ, बहुत मेहनत में लिखने की, बहुत मेहनत से लिखी है वो स्टोरी। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जितने डिटेलिंग में गए हैं, जिस तरह के विजुअल्स वहाँ पे अटैच्ड है साथ में, काफ़ी मेहनत से वो लिखी गई स्टोरी है। तो ये आप जाके ज़रूर पढ़िएगा, आपको और उसमें क्लैरिटी, क्योंकि हो सकता है कई चीज़ें हमसे शायद मिस हो जाए। अब मुंजर, अब आगे चलते हैं कि अब आप एक बार मेटावर्स में पहुंच गए, ठीक है, अब वहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आपने बताया कि वहाँ पे लोग अब प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी है, रियल एस्टेट में मतलब ये भी मुंबई में लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, वो मेटावर्स में 12 करोड़ जाके ले रहे हैं। कल मेरे से ऑफिस में किसी ने पूछा कि मेटावर्स में ज़मीन खरीदनी है, क्या बैंक वाले होम लोन दे देंगे? तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल था, और जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि इस पे भी किया जाए, लोगों को एक्सप्लेन किया जाए कि बैंक लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल होम लोन तो नहीं मिलेगा ना। आप बैंक को क्या कहेंगे मीटावर्स में जमीन खरीद रहे हैं जाके? तो मेटावर्स में जो ये सिटी बन रही है, मान लो ये जो आप बन चुकी हैं ऑलरेडी, कुछ बन गई है, कुछ बनेंगी, बढ़ता जाएगा ना वो भी तो दुनिया। तो जिन सिटीज की आप बात कर रहे हो, जिन जिलों की आपने बात करी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं, शहर बन गए हैं, कौन बना रहा है? इनका ओनर कौन है? इनको रन कौन करेगा? इनका ओनर नहीं है, जैसे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है ना, ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कई सारे हैं जिन्होंने उस पे 2014 से काम करना शुरू कर दिया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये बेच क्यों रहे हैं? सैंडबॉक्स, क्योंकि नहीं बता, प्लेटफॉर्म है ये, इस पे रियल एस्टेट जो कंपनियां हैं जो वो डिजाइन कर रही हैं अंदर
अब आप अंदर मेटावर्स में भी खरीदेंगे तो ऐसे ही नॉर्मल प्लॉट नहीं खरीदेंगे ना, वहां कुछ चीजें होंगी ना जो तैयार आपको मिलेंगी, उसके बाद आप जाकर के उसमें कुछ ऐड ऑन कर पाएंगे। तो उन्होंने क्रिएट किया, दे आर क्रिएटर्स, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि यहां पर आप आइए और इन रियल एस्टेट ब्रोकर से कंसल्ट कीजिए और आप अपना प्लॉट खरीदिए। और जो प्लॉट है और जो अंदर रियल एस्टेट है वो बिल्डर्स बना रहे हैं। हाँ, बिल्डर्स, क्रिएटर। जैसे फॉर एग्जांपल दो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, द सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड। तो डिसेंट्रलैंड और द सैंडबॉक्स में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वेबसाइट पर जाएंगे, इनके मेटावर्स करके है या फिर डिसेंट, इनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट वेबसाइट भी है और इनकी जो मेन जैसे मेटावर्स प्रॉपर्टीज जो है इसमें भी ये लिस्टेड हैं, ठीक है। तो आप वहां जाएंगे तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। पहले तो साइज सिलेक्ट करेंगे कि ये आपका प्लॉट का टुकड़ा है और आप यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मतलब सी फेसिंग चाहिए, आपको गार्डन्स के पास चाहिए, रोड साइड चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सब चीजें यार मुंतजर। लेकिन सवाल मेरा इसमें यही आता है ना कि देखो जैसे अब इसमें मैं पढ़ पा रहा हूँ जो एक मेटावर्स ग्रुप नाम की एक कंपनी है जो ये इस तरह के प्लॉट्स दिलाती है। अब ये बेस्ड है मेटावर्स में, ठीक है। अब आपने जाके लिया इनके थ्रू एक प्लॉट मेटावर्स के अंदर, कल को मान लो, अब देखो जो फैक्ट एज इंडियन जो हम सोचते हैं, कल को मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया, कौन कब्जा करेगा? तो अगर किसी और ने मेटावर्स में या मेरे को उसकी कोई वैल्यू नहीं कर पाए। अब बता रहा हूं कि आम जिंदगी में अभी वाली जमीन पे आपका भले ही कोई कब्जा कर सकता है जाकर के, लेकिन वहां नहीं कर पाएगा। इसका अगर क्यों नहीं कर पाएगा? हाँ, वजह यह है कि आपके पास अगर आप एक भी क्रिप्टो करेंसी ओन करते हैं या फिर कोई भी एनएफटी आप करते हैं तो वो किसी और की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। आप एक किसी ने पूछा कि अच्छा मैं पासवर्ड भूल गया, ठीक है, तो क्या होगा? मरते दम तक वो आपका रहे, मतलब मरते दम तक तो नहीं, जो एक फिक्स टाइम होगा या फिर लीज होगा या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे पहले कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता है, ना कोई उसको आपको जो। अगर इस कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, इसका आपने इनको बोला कि मेरे से ये पैसे ले लो 12 करोड़, मैं आपको प्लॉट दे रहा हूं, वो सिक्योर होगा एनएफटी के जरिए। आपने जैसे कोई भी एनएफटी होती है, फॉर एग्जांपल ये कैसे बेचते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में ही लेंगे। फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलैंड जो है वो माना क्रिप्टो करेंसी यूज करती है, द सैंडबॉक्स है द सैंड क्रिप्टो करेंसी यूज करती है, तो ये काफी पॉपुलर क्रिप्टोज हैं, ठीक है। तो आपने इनसे खरीदा तो आपके पास जो टोकन्स आएंगे, जो ओनरशिप राइट आएगी एनएफटी के जरिए, तो वो उनके भी बस में नहीं है कि वो उसे कुछ बदल पाए, तो क्योंकि वो ब्लॉकचेन से सिक्योर्ड है, राइट। अगर आपके पास नहीं आए तो आपने पेमेंट कर दी तो वो तो फ्रॉड के चांसेस तो फिर कहीं भी रहते हैं। अगर आपने देखो, पेमेंट मैं इस समय आपसे वो सारे सवाल पूछ रहा हूँ जो बेसिकली एक आम आदमी के दिमाग में, जो लोग अभी हमारा शो देख रहे होंगे उनके दिमाग में, I'm sure ये सारे सवाल आ रहे होंगे। यार आप अगर आज की डेट में रियल वर्ल्ड में आप वन ऑन वन जब किसी के साथ बैठ के जमीन खरीदते हो, आप 50 बार चेक करते हो, आप उस बंदे का बैकग्राउंड चेक करते हो, उसकी कंपनी चेक करते हो, प्रॉपर्टी चेक करते हो, लैंड चेक करते हो, आसपास लैंड के क्या माहौल है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनसे आप बात करते हो, तब जाके आप जमीन खरीदते हो। और यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में एक वर्चुअल कंपनी से जिसका कोई फेस नहीं है, उससे लैंड खरीदने की। बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सुनने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सोच समझ के। और जैसे मैंने 2 प्लेटफॉर्म का नाम बताया, वो सबसे ज्यादा रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है और लोग वहां से खरीद रहे हैं और अभी तक कोई ऐसी फ्रॉड की घटना सामने नहीं आई है। लगभग 1 से 1.5 साल से काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। और बता दूं कि मेटावर्स का कॉन्सेप्ट 1992 में स्टीवन स्टेफेंसन करके एक थे, स्नो क्रैश नॉवेल थी, उसमें उन्होंने मेटावर्स की कल्पना की थी। वैसे ही था कि अवतार होंगे, नील स्टीफेंसन नाम था। स्नो क्रैश नॉवेल में उन्होंने मेटावर्स का जिक्र किया था 1992 में, जहां उन्होंने इस चीज की कल्पना की थी कि मेटावर्स है, और अपनी किताब में लिखा था कि मेटावर्स में सारे अवतार हैं जो जाकर के सब कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक पूरी दुनिया, नई दुनिया उन्होंने बना ली है। तो वहां से आया है। उसके बाद इस पर लगातार काम हो रहा है और 2014 से इस पे काम होना तेज हो गया और अभी आज की डेट में प्लॉट्स बिकने लगे। और महंगे प्लॉट्स वहां के मिल रहे हैं जहां सेलिब्रिटीज ने खरीदा है, स्नूप डॉग ने खरीदा, और बहुत सारे, चीन का एक अरबपति है, उन्होंने अपना बहुत सारा वर्थ जो है, बहुत सारे पैसा है, उन्होंने मेटावर्स पे लगा दिए हैं जमीन खरीद करके, और बहुत सारी चीज बना भी रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, फायदा क्या होगा मेटावर्स से? अभी मतलब एक और, मैं इससे पहले फायदा, एक चीज ये भी है कि आप अभी आज की डेट में जिस रेट पर ये प्लॉट वहाँ मिल रहे हैं, आप मान लो आज से ठीक 12 महीने बाद जब हम मिलेंगे, 2022 जब खत्म होने वाला होगा, वो प्राइस शायद 4 से 5 गुना बढ़ गई होगी। बिल्कुल, 1 साल के अंदर। जैसा क्रिप्टो के साथ हुआ था ना, क्रिप्टो पिछले साल आई थिंक जब 2020 खत्म हो रहा था, डोज कॉइन का किसी ने शायद नाम भी नहीं सुना था, बिटकॉइन भी रिलेटिवली ठीक ठाक लेवल पे था,
1 साल के अंदर ये सब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल, कुछ क्रिप्टो करेंसीज तो 9-10 हज़ार% रिटर्न दे गई। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी पोटेंशियल है, इनिशियल स्टेज है बट पोटेंशियल यहाँ पर है जो दिख रही है ऑब्वियसली, कि बिकॉज इतने सारे लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है इस चीज़ को, तो आगे जाके ये कहीं ना कहीं, और बड़ी कंपनियां जब जैसे फेसबुक ने बात करी, माइक्रोसॉफ्ट ने बात करी, माइक्रोसॉफ्ट और जितनी सारी मानस गेमिंग कंपनियां हैं, ये सब मैक्सिमम गेमिंग कंपनियों ने बहुत ज्यादा अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है जब ये एक बार डालने लग जाएंगे ना इसमें, जब एक बार वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना लगेगा और डेवलपमेंट होने लग जाएगा, तो आप देखोगे कि पैसे जो इनकी जो रेट है ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और पैसे कमाने का जहां तक सवाल है तो लोग इसको भी उसी तरीके से, बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू कर दिया, जैसे बिटकॉइन को लोग देखते आए हैं ना कि इन्वेस्ट होल्ड कर लिया, तो इसको यहाँ पर, क्योंकि देखो आज फैक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई सेलिब्रिटी है उसकी बात अलग है, लेकिन एक जो आम आदमी है, चाहे वो अरबपति भी क्यों ना हो, वो मेटावर्स में ज़मीन लेके क्या करेगा, प्लॉट लेके क्या कर लेगा वहाँ पे। तो बात ये, आप प्लॉट लेके रख लो, हो सकता है 10 साल के अंदर उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाए और किसी सेलिब्रिटी को आप बेच दोगे। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, एसेट की तरह आप इसको यूज कर सकते हो फिलहाल। हालांकि हम जैसों के लिए तो पॉसिबल भी नहीं। आप खरीद लोगे मेटावर्स में? आप सोच रहे हो जमीन खरीदने का? अभी तो नहीं सोचा, बट मैं इन फ्यूचर कोशिश करूंगा कि मेटावर्स में कुछ अपना करूं, मतलब कुछ क्रिएट किया जाए, कुछ बनाया जाए वहां जाकर के मेटावर्स में, क्योंकि मुझे तो लगता है, मतलब तो फ्यूचर में भले एलोन मस्क का ना मानना, एलोन मस्क को भी ले आते हैं यहाँ पे, क्योंकि कल उन्होंने कहा है कि ये वेब 3.0 और मेटावर्स, हाँ दोनों, वो कहा है, उन्होंने कहा है कि मेटावर्स एक ऐसी, उन्होंने बिल्कुल लिटरली ये बात कही है कि उन्हें ये नहीं लगता कि लोग आंखों पे VR हेडसेट लगा के पूरे समय स्क्रीन लगा करके नाकों में माइक्रोफोन घुसेड़ करके और पूरे दिन ऐसे बैठे रहेंगे, तो वो उनके हिसाब से लगता है कि ये कंपेलिंग नहीं है। मुझे तो लगता है हेल्दी भी नहीं है। हाँ, कंपेलिंग नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि हो सकता है कि मैं ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूं इस नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, तो मुझे वो वाली चीज ज्यादा समझ में आई, क्योंकि कंपेलिंग वाला उनसे मैं अग्री नहीं करता, इस वजह से अग्री नहीं करता। वॉरेन बफे को क्रिप्टो नहीं समझ में आई, एलोन मस्क को मेटावर्स समझ में आ रहा, तो ये तो साइकिल है। जब एक उम्र आप नहीं कर पाते रिलेट, आप थोड़ा रह जाते हो पीछे, वही बात है। तो मैं भी उनसे अग्री नहीं करता इस बात को लेकर के, क्योंकि क्योंकि जब फोन आया था तो किसी को पहले थोड़ी पता चला था कि वीडियो कॉल कर लेंगे, सामने आ जाएंगे, VR हेडसेट लगा लेंगे। तो बस मुझे लगता है कि इट्स अबाउट टाइम बेसिकली, और इट्स अबाउट टाइम से मुझे पीछे बोला जा रहा है कि आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने फटाफट से 1 मिनट में पकड़ लेते हैं कि चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। सारी चीजें बताई। चैलेंजेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट अभी हो चुका है ऑलरेडी, एक पहला केस आ चुका है। फेसबुक का जो मेटा प्लेटफॉर्म है वहां हो चुका है। फ्रॉड का दूसरा चैलेंज है, आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तीसरा अडेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का भी चैलेंज आएगा। अभी हम सुन रहे हैं सेलिब्रिटीज ने कर लिया, कॉमन मैन तक कब पहुंचेगा? शायद कभी ना पहुंचे, शायद 30 साल लग जाए। नहीं, मुझे लगता है कि 10 से 15 साल तक लोग फैमिलियर हो जाएंगे और लोग जाना शुरू कर देंगे। लोगों के पास अभी तो पहले लेकिन ये जरूरत बन जाएगा, VR हेडसेट उसकी जरूरत बनने में मेरे को लगता है कि ऐसे आज भारत के किसी गांव में कोई व्यक्ति बैठा है, उसके लिए जरूरत बनने में बहुत समय है। हाँ, बट लेट्स सी, देखते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें छूट गई क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहा, और हम तो बातें बहुत करते हैं बैठ करके। बाय द वे, कोशिश करेंगे सोमवार से हो सकता है हम आपसे थोड़ा नए अंदाज में भी मिले। हाँ, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, ओमिक्रॉन के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं भारत में वापस से, पैंडेमिक होपफुली तीसरी वेव ना आए, पर आप लोग जब बाहर निकल रहे हैं ध्यान से निकलिए। फेस्टिव सीजन है, ऑफ कोर्स नया साल भी आने वाला है, तो डबल मास्किंग करके बाहर जाइएगा, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली निकलिए, और जो भी गाइडलाइंस उन्हें वापस से फॉलो करना शुरू कीजिए। अवॉइड करिए थोड़े दिन, हो सके तो अपने घर पे रहिए और मेटावर्स में रहिए, ज्यादा बेटर है। घर पे बंद होकर के मेटावर्स में एंटर कर जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। अब चूंकि घर पे ज्यादा समय रहेंगे तो मेटावर्स को भी देख सकेंगे, और मेटावर्स के बारे में और डिटेल से जानने के लिए हमारी वेबसाइट आज तक पर आएं, और ऊपर ही आपको दिखेगी मेटावर्स एक नई दुनिया करके, उसे ओपन कीजिए और पूरी कहानी पढ़ लीजिए। कई सारी चीजें छूट गई हैं जिसके बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं। इतना ही।